नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द प्लस पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे आपको फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो दोस्तों, हमारे पास इधर रखा है ए, तो इसका हम ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इधर लिख लेते हैं उसको। सबसे पहले ए मोड निकालेंगे इसका, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इसका एडजॉइंट निकालेंगे और चौथे नंबर पे इसका हम इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इसका ए मोड निकालते हैं। ए मोड निकालने के लिए हमें या तो हम इसको पंक्ति के हिसाब से निकालते हैं या फिर रो के हिसाब से निकालते हैं। तो इसमें हम निकालते हैं पंक्ति के जरिए। तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसको लेते हैं 1 को। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, ये 1 हमारा क्या है, ए, यहाँ पे A1 है, ये A11। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पंक्ति को छोड़ के और कॉलम को छोड़ करके जो अक्षर बचे हैं यानी शब्द बचे हैं, तो 4 चौक 16 और 3 तियाँ 9। ठीक है दोस्तों, एक माइनस लग जाता है। तो इसके बाद -3 आएगा। फिर इसकी पंक्ति और कॉलम को छोड़कर कौन कौन सा टर्म बचा है, तो ये 1 3 1 4। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 4 आएगा और यहाँ पे -3, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 3 लगेगा और उसके बाद में इसकी पंक्ति और कॉलम को छोड़कर जो बचे हैं, तो 3 एकम 3 -4। इसमें दोस्तों क्या होता है, पहला जो होता है टर्म वो प्लस का होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से होता है। फिर दोस्तों 16 में से यदि 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे हमारे बच्चे 7। ठीक है, फिर -3 और यहाँ पे ×1 प्लस यहाँ पे -1 आया। फिर दोस्तों 7 -3 और -3, तो टोटल यहाँ पे 7 -6, तो यहाँ पे जो आया वो 1 आया, यानी ए मोड = 1। तो ए मोड नॉट = 0 के है। तो यदि दोस्तों ए मोड नॉट = 0 आएगा तो इसके बाद में हमें इसको हल करना है, और यदि ए मोड = 0 आया तो इसको ऐसे रहने देना है, क्योंकि ए मोड 0 जो होगा उसके बाद में इसका इन्वर्स नहीं निकलता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं इसका इन्वर्स निकालने के लिए। सबसे पहले हमें इसकी कोफैक्टर देखने पड़ेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 लेते A11। तो A11 निकालने के लिए इसका पंक्ति और कॉलम छोड़ के 4 चौक 16 16 और माइनस का 3 तियाँ 9, तो 16 में से 9 गए तो इधर बचे हमारे 7। ठीक है, A12 तो इसकी ये पंक्ति, इसकी इस वाले A12 हमारा क्या है, ये वाला A12 ये है हमारा। तो इसकी पंक्ति और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये बचा 4 की मल्टीप्लाई 1 से, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, जैसे कि ये 4 -3, तो कितना आएगा, -3 करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पे देखो दोस्तों क्या होगा, ये 1 1 क्या होता है, प्लस का, तो 1 और 1 2 होता है, 2, तो ये क्या होगी, सम संख्या, तो यहाँ पे तो प्लस लगेगा। और 1 और 2 कितने होते हैं, 1 और 2 3 हो गए, तो ये क्या हो गई, एक विषम संख्या हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगेगा, माइनस। सम संख्या में प्लस लगता है, विषम संख्या में माइनस लगता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम A3 निकालते हैं, A13 निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस। A13 हमारा ये है, तो इसकी पंक्ति और कॉलम को छोड़ के 3 एकम 3 -4, तो देखो 3 एकम 3 -4, तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं A21। तो A21 हमारा ये वाला दे रखा है, A21 हमारा ये दे रखा है, तो इसकी पंक्ति और कॉलम छोड़ दो, तो बचा कितना, 3 3 3 4, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो कितना आएगा, 12 होगा। फिर -3 की मल्टीप्लाई 3 से तो कितना आएगा, 9। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। किसका होगा ये, यहाँ पे देखो विषम संख्या बन रही है, तो ये माइनस का होगा। फिर A22 निकालते हैं। A22 हमारा ये दे रखा है,
तो A22 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पंक्ति कॉलम को सेम प्रोसेस, फिर 4 एकम 4 और माइनस का 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे, देखो 4 एकम 4 माइनस का 3, तो कितना आएगा 1 प्लस का 1, क्योंकि ये सम संख्या है। तो A23 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसकी पंक्ति कॉलम छोड़ेंगे तो ये हमारा बचेगा 3 एकम 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, फिर सेम ऐसे ही इसकी अगली A31 निकालने के लिए A31 निकालेंगे यहाँ से 3 एकम 3 4 एकम 3 एकम 3 3 तियाँ 9 9 और ये 4 तियाँ 12, तो 9 में से 12 घटाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे, तो माइनस के 12 A32 निकालेंगे। A32 निकालने के लिए क्या करा जाएगा, यहाँ पे ये A3 यहाँ पे तो 0 आ जाएगा ये, तो A33 निकालने के लिए A33 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा A33 है, 4 एकम 4 यहाँ पे कितना आएगा हमारा 1 आएगा प्लस का। ठीक है, प्लस का 1। इस तरीके से हमने दोस्तों इसके सब कोफैक्टर निकाल लिए, यानी कि दोस्तों कोफैक्टर हमारा निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकलता है, जैसे कि हमारा ये A11 A12 A13 इस तरीके से है, इसको सीधी इसको कॉलम बेस के हिसाब से लिख देंगे। तो देखो इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो हमें इसको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A32 A32 A33 इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो हमारा क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इस तरीके से निकलेगा। तो हम दोबारा इसको लिख लेते हैं नंबर के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले 7 आएगा, उसके बाद माइनस का 1 और ये 3 माइनस वाला 1 0 और ये माइनस का 3 0 1। तो ये हमारा क्या निकला, हमारा ये निकला एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमने ये प्रोसेस किया। उसके बाद अब क्या निकलेगा, लास्ट पॉइंट क्या हमारा, ए इन्वर्स निकालना। तो दोस्तों अब हम इसका ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a मोड। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a मोड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ए इन्वर्स हम लिख लेते हैं और 1/a मोड क्या था हमारे पास, ए मोड हमारे पास क्या था 1, क्या था 1। यहाँ पे देख लो, ये ए मोड हमारे पास कितना है 1। तो दोस्तों इस 1 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा यही तो है, तो हम इसको पूरे को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 7 -3 उसके बाद दोस्तों ये जो यहाँ पे दे रखा -1 1 0 और उसके बाद क्या दे रखा हमारा माइनस का 1 0 1। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई जिससे भी कराते हैं वो उसके जैसा हो जाता है। तो ए इन्वर्स जो हमारा निकला है वो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या है, ए इन्वर्स हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप ए इन्वर्स निकाल सकते हो। एक बार मैं और बता दूं, सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया है, हमारे पास एक ए दे रखा था, यानी एक मैट्रिक्स दे रखा था। उसके बाद हमने उसका ए मोड निकाला। क्या निकाला, ए मोड निकाला। यदि दोस्तों ए मोड हमारा 0 आया तब तो हम इसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। यदि दोस्तों ए मोड जो है वो 0 के नॉट इजिकल टू 0 आया, यानी कोई नंबर आया, तो आप क्या करोगे, उसको निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसका इन्वर्स निकाल सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको कोफैक्टर निकाल देने हैं इसके इस तरीके से। यदि कोई सम आया तो वहाँ पे प्लस लगेगा, और विषम आई कोई संख्या, जैसे ये विषम है, जैसे कि मैं ये वाला 2 और 3 क्या होता है 5 क्या होता है
विषम संख्या होती है तो उसमें क्या लगेगा, हमारा माइनस का चिन्ह लगेगा। तो इस तरीके से हमने सब निकाल लिए, इसकी टर्म सब हमने निकाल ली, कोफैक्टर सभी टर्म के हमने कोफैक्टर निकाल लिए। तो उस तरीके से हमें क्या करना है, फिर हमें जो पंक्ति के बेस पे दे रखा है उसको कॉलम बेस पे लिख देना है। तो हमने वही किया, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया हमने। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। फिर दोस्तों क्या करना है, हमें एक सूत्र याद करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए मोड, और इनटू में क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो हमारे पास यहाँ पे था, हमने यहाँ से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया, और ए मोड कहाँ पे था, हमारा यहाँ था, ए मोड इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे उठा के रख दिया इसको। तो क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई जिससे भी हम कराते हैं वो उसके जैसा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ए इन्वर्स निकल आया। तो दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।